राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो आज है डेली रूटीन का डे 53। तो दोस्तों आज हम थोड़ा लेट उठे थे और हम गए छत पर गए तो बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी। तो इसके चलते हमने सोचा कि आज हम रूम में ही वर्कआउट करते हैं। तो हम नीचे आ गए अपने रूम में और वहीं हमने अपना कैमरा सेटअप किया। उसके बाद हमने अपनी बॉडी को वार्म अप करना स्टार्ट किया। और मेरी गर्दन में थोड़ा सा ज़्यादा ही खिंचाव आ रखा है, तो थोड़ा सा गर्दन की स्ट्रेचिंग मैंने थोड़ी सी ज़्यादा की, ताकि एक्सरसाइज करते टाइम पर मेरी गर्दन में कोई और ज़्यादा खिंचाव ना आ जाए या कोई और ज़्यादा इंजरी ना हो जाए। इसके चलते मैंने थोड़ा सा गर्दन को पहले ही वार्म अप अच्छी तरह से किया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपनी कमर को भी वार्म अप किया, क्योंकि आपको शायद पता ही होगा कि मेरी कमर में भी इंजरी हो रखी है, क्योंकि मैंने जिम में डेड लिफ्ट ज़्यादा वेट उठाया था, तो उससे मेरे कमर में प्रॉब्लम हो गई थी। तब से मैंने जिम में भी डेड लिफ्ट में कम वेट उठाना शुरू कर दिया। तो उसके लिए भी सबसे पहले किसी भी वर्कआउट को शुरू करने से पहले मैं अब कमर की स्ट्रेचिंग भी अच्छी तरीके से करता हूँ, चाहे वो बैक की एक्सरसाइज हो या ना हो, बट मैं कमर की एक्सरसाइज भी अच्छे से कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने अपने लेग्स खोलने की कोशिश की, जो कि ज़्यादा खुले नहीं, पहले काफ़ी खुल भी जाते थे, बट फिर उसके बाद मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी। इससे क्या होता है, लेग्स खुलने में आसानी होती है। उसके बाद मैंने सपाटे मारने से पहले ये वाली एक्सरसाइज की, क्योंकि ये सपाटे मारने में ज़्यादा ही फायदेमंद होती है, क्योंकि अचानक से सपाटे मारेंगे तो भी बॉडी में कोई खिंचाव आ जाएगा, जिससे कि फिर आगे सपाटे नहीं लगा पाएंगे या नेक्स्ट डे भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग प्रॉपर करने के बाद फिर मैंने अपने सपाटे लगाने स्टार्ट किए। सपाटे के मैंने 3 सेट लगाए और हर सेट में मैंने फेल्योर सपाटे लगाए। ये सपाटे मैंने अपने गुरुजी से सीखे थे, जो कि बहुत बड़े पहलवान हैं। उन्हीं से मैंने सपाटे सीखे थे। उसके बाद फिर मैंने दंड लगाने स्टार्ट करे, इनको बोलते हैं देसी दंड। देसी दंड के भी मैंने 3 सेट लगाए, वो भी फेल्योर लगाए। जब तक थकान नहीं होती तब तक सेट को कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल पुशअप्स लगाए, इसके भी मैंने 3 सेट लगाए, वो भी फेल्योर लगाए। जब तक एक सेट में जितने निकल सके उतने उतने रैप निकाले। इतनी एक्सरसाइज करने के साथ ही मेरी चेस्ट काफ़ी ज़्यादा पंप हो गई थी। उसके बाद आज का वर्कआउट करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बैठे। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हमने सोचा थोड़ा सी योगा की जाए। योगा में हमने सोचा कि श्वास की विधियां की जाए। तो हमने पहले कपालभाति की। कपालभाति करने के बाद हमने किए अनुलोम विलोम। कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से हमारी जो सांस ज़्यादा ही उखड़ रही थी वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। अपना वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हम नहा धोकर गए, हम चाय के स्टॉल पर घूम के आए, क्योंकि हम वहाँ डेली जाते हैं। अच्छा लगता है वहाँ बैठना भी, चाय के स्टॉल पर। वहाँ गाँव के लोग बैठे रहते हैं, हम भी जाके थोड़ी देर बैठते हैं। फिर हम सब लोग डेली शाम को खाना खाने जाते हैं, तो हम ये लोकल बस में जाते हैं। तो हम रेडी होकर निकले खाना खाने के लिए और बस आ गई। हम बस में बैठे और पहुंच गए मार्केट। मार्केट में जाने से पहले हम गए वी मार्ट। वी मार्ट में देखा काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी, काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े थे, बट हमने 2 टी शर्ट ली और कुछ ज़्यादा लिया नहीं। उसके बाद हम गए ऊपर। ऊपर जाके देखा तो बच्चों का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। और ये सर हैं, इन्होंने ये टी शर्ट ली थी, और मेरी टी शर्ट मैंने इस वीडियो में दिखाई नहीं है, वो मैंने रख दी है। उसके बाद फिर हम गए ऊपर। ऊपर देखा तो लेडीज़ का कलेक्शन था। हम जा रहे थे बच्चों का कलेक्शन देखने के लिए, सोचा कि अगर कोई कपड़े बच्चों की पसंद आ गए तो वो ले लेंगे। फिर उसके बाद हम गए इसके भी ऊपर वाले फ्लोर पर। वहाँ जाके देखा तो बच्चों का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा अच्छा था, बट हमें कुछ ज़्यादा समझ तो आ रहा था, लेकिन हमें साइज़ का बहुत बड़ा इशू हो रहा था कि कहीं हम यहाँ से ले लें और वो साइज़ हमारे बच्चों के आए ना। इसके चलते फिर हमने लिया नहीं और हम यहीं पे घूमते रहे। बाकी जो और मेरे साथ के लोग थे उन्होंने कुछ ना कुछ लिया, क्योंकि इनकी फैमिली तो यहीं साथ रहती है, तो ये ले लिए। फिर उसके बाद हम निकल गए बाहर मार्केट की ओर खाना खाने के लिए। तो ये है, देखिए यहाँ की मार्केट। वैसे ये तो मार्केट की स्टार्टिंग है, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट है ये। अंदर जाके तो और भी है। मेरे साथ के जो और भी सर लोग थे वो थोड़ा गए हुए थे, हमने उनके साथ खाना खाना था। तो हम यहाँ नज़दीक में या रोड किनारे यहाँ पर बैठने की सुविधा थी, तो हम यहाँ बैठ गए और यहाँ पर थोड़ी देर हम घूमे भी। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। मैं आपको बता दूं, ये पोरबंदर के बीच यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो लोग यहाँ पर बैठते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। हम भी थोड़ी देर बैठने के बाद हम भी थोड़ी देर घूमे और हम चले गए दवाई लेने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए क्रोमा का सेंटर है।
और ये रोड पर काफी खूबसूरत डॉल्फिन का स्टैचू बना रखा है। सामने मेडिकल से हमने दवाई ली, उसके बाद हमने खाना वाना खाया, खाना खा के हम वापस हमने बस ली और हम निकल गए अपनी बिल्डिंग की ओर जहां हम रुके थे। इसी के साथ हमारा व्लॉग समाप्त होता है। राम राम।